कैसे होता है रेप टेस्ट? रेप, ये शब्द सुनकर ही ऐसा लगता है मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। कितना दर्दनाक होता है इस शब्द को सुनना उस लड़की या महिला के लिए जिसके साथ ही वारदात हुई हो। रेप पीड़िता होने का दर्द तो एक लड़की या एक महिला के हिस्से में ही आता है। पुरुष तो रेप को भी अपनी मर्दानगी का सबब मानते हैं। रेप पीड़िताओं को ना तो दरिंदों से छुटकारा मिलता है और ना तो समाज के तानों और जुल्मों से, और ना ही कानून या किसी देश की सरकारें उसे उचित न्याय दिला पाती हैं। दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी एक महिला के हिस्से में आती है तो दरिंदगी और बदनसीबी, जिसके साथ उसका जीवन भी उसे ताउम्र कोसता रहता है और वो खुद को एक बोझ समझ बैठती है। पहले रेप से जुड़े गुनाहों की कोई सजा निर्धारित नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे रेप को एक क्रिमिनल एक्ट माना जाने लगा, तरह तरह के कानून बनते गए, जिसमें सरकारें दावा तो करती हैं कि वो महिलाओं या पीड़िताओं को न्याय दिलाने का काम करेंगी, लेकिन ये बात कहाँ तक सच हो पाती है, ये आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, शुरुआती दिनों में 2 फिंगर्स टेस्ट के नाम से जाने जाने वाला एक रेप टेस्ट मेथड काफी चर्चा में रहा है, जिसका ना तो कोई सिर है न पाँव। इस टेस्ट में रेप पीड़िता को एक कमरे में ले जाकर उसके कपड़े उतरवा दिए जाते हैं और फिर एक पुरुष डॉक्टर अंदर आकर उस पीड़िता की जांच करता है। डॉक्टर अपनी 2 उंगलियां पीड़िता की वजाइना में डालता है और चेक करता है कि उसके अंदर का लचीलापन बरकरार है या नहीं। इस जांच के समय पीड़िता को दोबारा ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे उसका रेप हो रहा हो। समाज के तानों और इस तरह की जांच के बीच ऐसी मझधार में फंस जाती हैं ये रेप पीड़िताएं कि इन्हें अपना जीवन ही बेकार लगने लगता है, मानो जैसे उनको समाज ने बलात्कार का एक ऑब्जेक्ट मान लिया हो। हमारे देश में इस समस्या के खिलाफ कई डॉक्टरों और वकीलों ने आवाज उठाई। तब जाकर 1997 में ये कानून बना कि रेप पीड़िताओं की जांच सिर्फ एक महिला डॉक्टर ही कर सकती है। लेकिन ये कानून ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया, क्योंकि हमारे देश में फीमेल डॉक्टर्स की काफी कमी थी। इस कानून को 2005 में संशोधित करके एक नया नियम बनाया गया कि पुरुष डॉक्टर भी रेप विक्टिम्स की जांच कर सकते हैं, लेकिन तब जब पीड़िता ने अपनी अनुमति यानी अपना कंसेंट जाहिर किया हो। लेकिन इसके बाद भी मानसिक तौर पर महिलाएं खुद इस जांच से संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि छोटे अस्पतालों में ये 2 फिंगर्स टेस्ट धड़ल्ले से किया जाता रहा और आज भी कई शहरों में ये टेस्ट खुलेआम होते हैं। सामाजिक कुरीति मानते हुए 2013 में भारत सरकार और स्वास्थ्य विभाग की रजामंदी के साथ 2 फिंगर्स टेस्ट मेथड फॉर रेप विक्टिम पूरी तरह से बैन कर दिया गया और ऐसे मेथड से टेस्ट करने वाले डॉक्टरों को इल्लीगल एक्ट के लिए सजा का प्रावधान भी बनाया गया। लेकिन क्योंकि महिलाओं में आज भी इन समस्याओं को लेकर जागरूकता की कमी है, इसलिए आए दिन ऐसे मेथड से जांच के मामले सामने आते रहते हैं। बदलते समय के साथ साथ ऐसे कई मेडिकल टूल्स या इक्विपमेंट आते गए जिससे रेप टेस्ट कर पाना और भी आसान और सुलभ होता गया। जैसे विदेशों में कुछ फेमस टेस्ट किट्स का इन्वेंशन हुआ, जो महिलाओं की अस्मिता पर बिना सवाल उठाए उन पर हुए अत्याचार का काला चिट्ठा खोलती है। यूएसए में इस्तेमाल की जाने वाली मेडिकल रेप टेस्ट को पर्क कहा गया, जिसका मतलब है फिजिकल एविडेंस रिकवरी किट। अन्य देशों में सेफ के नाम से टेस्ट होने लगे, जिसका अर्थ है सेक्सुअल असॉल्ट फॉरेंसिक एविडेंस। इन दोनों तरह की रेप किट से की जाने वाली जांच में रेप पीड़िता के ब्लड सैंपल, डीएनए, क्लिटोरल, पब्लिक हेयर, सलाइवा और नेल्स एटसेट्रा के सैंपल्स लिए जाते हैं। और एक किट्स को इस्तेमाल में लाने के लिए एक फॉर्मूला है कि रेप की घटना के 98 घंटे के अंदर ही टेस्ट परफॉर्म किया जाए। तो दोस्तों, रेप से जुड़े मामलों से हमारे समाज पर क्या असर पड़ता है? क्या एक लड़की ही जिम्मेदार है इस घटना के लिए? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में बताना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।